हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट आरडी में। तो मेरे प्यारे साथियों, गणित की संक्रियाएं ये हैं और इनसे संबंधित आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न मिलेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न किस तरह रहता है, क्या पूछा जाता है। तो हमारा प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ गुणा और माइनस का अर्थ भाग और गुणा का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ प्लस हो तो 9 + 9 + 8 भागे 8 - 4 गुणे 9 का मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न आपको दिए रहेंगे और उनका अर्थ आपको सही से पढ़ लेना है। जब भी ऐसे प्रश्न मिले आपको तो आप घबराएं नहीं, आप हमारे साथ बने रहें हमारे वीडियो में। मुश्किल से 1 मिनट लगेगा ऐसे प्रश्न को हल करने में और आप वहां हल करके आप अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। तो ये आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन आपका दिया गया ए, बी ऑप्शन दिया गया, सी ऑप्शन दिया गया, डी ऑप्शन दिया गया। तो जो भी आपका ऑप्शन सही हो वो ऑप्शन पे आप टिक करेंगे या रंगेंगे गोला को। तो जब तक इसको हल नहीं करेंगे तब तक आपको ऑप्शन नहीं मिल पाएगा। तो आइए देखते हैं, हम हल करते हैं प्रश्न को। प्रश्न उतार लेते हैं। पहले सबसे पहले इस प्रश्न को उतारेंगे। 9 प्लस का निशान है, भागे +8 है, फिर भाग का निशान है, 8 है, माइनस के 4 है, गुणे 9 है। इसी का मान ज्ञात करना है। लेकिन पहले हमारा अर्थ ये समझा दे रहा, प्रश्न कह रहा है, ये शर्त दे रहा है, कुछ शर्त रख रहा है, उस शर्त को पढ़ना पड़ेगा और उसी के आधार पे हम प्रश्न को हल करेंगे। प्लस का अर्थ गुणा है, तो जहां प्लस है वहां क्या लगा देंगे, गुणा लगा देंगे। और माइनस का अर्थ भाग है, तो जहां माइनस वहां क्या लगा देंगे, ये हमने भाग लगा दिया। फिर कह रहा गुणा का अर्थ माइनस है, जहां गुणा है वहां क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। और भाग का अर्थ प्लस है, जहां भाग है वहां क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। अब ये हमारा अलग, इसके चिन्ह बदल गए, इसके चिन्ह क्या हो गए, बदल गए। तो अब इनको नंबर को उतार लेते हैं। तो ये हो गया 9 गुणे 8 + 8 और भागे 4 -9, यानी पूरी तरह से अंक वही रहेंगे, चिन्ह आपके बदल गए, दिए हुए शर्त के अनुसार चिन्ह बदल गए। अब ये बन गया आपका बोर्ड मास का नियम, यानी बोर्ड मास के नियम, जिस तरीके से हम बोर्ड मास के नियम से प्रश्न हल करते हैं उसी तरह से आपका ये बन गया। ठीक है, तो ये हमारा BODMAS बोर्ड मास का, जिस तरह से बोर्ड मास के प्रश्न हल करते हैं उसी आधार पे हमारा प्रश्न बन गया। तो बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। और ब्रैकेट कहीं यहाँ पे आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आगे बढ़ जाइए। ओ का मतलब होता है आपका मतलब का, की के, जो भी हो, यहाँ का की के कहीं लगा है, नहीं, आगे बढ़ जाइए। डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवीजन, यानी कि आपको बांटना है, डिवाइड यानी भाग करना है। तो भाग का निशान कहीं दिख रहा है, हाँ यहाँ दिख रहा है, इसको हल कर लीजिए। तो 8 भागे 4, इसका मतलब है 4 का टेबल 8 में पढ़ेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। माइनस के 9 इसको उतार लेंगे, प्लस के 8 और गुणे ये आपका 9। तो ये सेकेंड दूसरी लाइन बन के तैयार हो गई। इतना यानी भाग का निशान खत्म हो गया और यहाँ पे 2 आ गया। अब उसके बाद एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा। तो जहां पे गुणा हमारा है उसको हम देख लेते हैं, कहाँ गुणा है, यहाँ पे। तो इन दोनों संख्याओं को हल कर लेंगे। इन 9 का टेबल 8 में पढ़ लें, 9 × 72 और प्लस 2 -9। अब सेकेंड जो लाइन हमारी बनी, एम का काम खत्म हुआ, ए का आ गया। ए का मतलब एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़ लेते हैं। 72 2 कितना हो गया, 74 -9। अब इसके आगे आपको कोई संख्या, मतलब 72 - 9 हो गया, इसका मतलब होता है सब्सक्राइब में घटाना। और ये घटा दिए तो कितना बन गया, 74 में से 9 गया तो ये आपका 65 आ गया।
और ये 65 आपका आंसर, फाइनल आंसर है। तो देखिए आपको किस ऑप्शन में 65 दिख रहा है, आपका ऑप्शन डी नंबर। तो डी नंबर आपका सही हो गया। तो इस तरह से आपको, चलिए मेरे प्यारे साथियों, ये आपका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक उसी तरह। तो इसके आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ए -1, बी आपका 2, सी 3, डी 4। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आइए लगा के देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले प्रश्न उतारेंगे हम, ब्रैकेट हमारा है 3 -18 भाग का निशान 11 ब्रैकेट बंद गुणा का निशान 13 + 6। इस तरह से हमारा प्रश्न है। तो देखिएगा कह रहा क्या, यदि गुणा का अर्थ भाग है तो जहां गुणा है वहां क्या लगा देंगे, भाग लगा दीजिए आप। ये भाग लग गया हमारा। और माइनस का अर्थ गुणा है, माइनस कहाँ है, ये माइनस है तो इसका अर्थ क्या है, गुणा है। और भाग का अर्थ प्लस है तो जहां भाग वहां प्लस लगा दीजिए। और प्लस का अर्थ माइनस है तो जहां प्लस है वहां क्या लगा देंगे, माइनस। हमारे चिन्ह बदल गए लेकिन अंक नहीं बदलेंगे, अंक वही रहेंगे। तो ये 3 हो गया, ये 18 हो गया और ये 11 हो गया, ब्रैकेट बंद। और यहाँ पे 13 है और ये -6 है। तो इस तरह से हमारा ये नई लाइन बनकर तैयार हो गई। इसी को हल करना है, जो शर्त कह रहा था ये शर्त हमारा बनके तैयार हुआ, इसी को हल करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। किसको हल करेंगे, ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट में सबसे पहले भाग करते हैं, लेकिन भाग नहीं है तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 18 54 होता है, 54 + 11 और ब्रैकेट। अब इसको जोड़ देंगे और ये भाग का निशान 13 - 6। अब ब्रैकेट को जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, 54 और 11 कितना हो गया, 5 और ये 6 हो गया, भाग का निशान, ब्रैकेट खत्म, 13 - 6। तो आपका जो नई लाइन बनके तैयार हुआ ये आ गया। तो नई लाइन में सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। 13 बचे 65 - 6 और माइनस वाली संख्या बड़ी है तो 5 प्लस का है, -6 है तो घट जाएगा, यानी -1 बचेगा। 5 -6 में से 5 गया तो -1 बच गया। तो इस तरह से ये आपका कौन सा आंसर ऑप्शन सही होगा, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, -1 आया। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी बेहतरीन परीक्षा की तैयारी कर सकें और ऐसे प्रश्नों को हल कर लें। तो इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।